ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग में इस सत्र 50 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। एचपीयू के पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग में इस सत्र बढ़ी हुई सीटों पर छात्रों को प्रवेश मिलेगा। विभाग में 20 सीटों तक की बढ़ोतरी विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से की गई है। विभाग में निर्धारित 30 में 20 सीटें और शामिल की गई हैं। इस सत्र पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग में 50 सीटों के लिए प्रवेश परीक्षा करवाई जाएगी। विभाग में प्रवेश के लिए एमएमसी प्रवेश परीक्षा 26 जून को आयोजित होगी। इस प्रवेश परीक्षा में मेरिट के आधार पर विश्वविद्यालय प्रशासन विभाग में तय 50 सीटें भरेगा। विश्वविद्यालय ने विभाग में इस 70 सीटों की बढ़ोतरी विश्वविद्यालय के मल्टीडिसिप्लिनरी विभाग में शुरू होने वाले हिंदी पत्रकारिता कोर्स को इस सत्र से शुरू करने के फैसले के तहत की है। इसके लिए 26 आवेदन भी एचपीयू में आ चुके हैं। जिन छात्रों ने प्रवेश पत्रकारिता विभाग में नहीं लेना है, उनके आवेदनों की फीस वापस कर दी जाएगी। एचपीयू में अभी पत्रकारिता विभाग और इक्डोल में पत्रकारिता के कोर्स चल रहे हैं। विश्वविद्यालय ने नए विभाग में हिंदी पत्रकारिता कोर्स शुरू करने को मंजूरी दे दी थी। इसके लिए आवेदन भी छात्रों से किए गए थे, लेकिन आवेदन आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने फैकल्टी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी विभाग में होने के चलते इस कोर्स को इस सत्र से शुरू नहीं किया। इस सत्र एचपीयू पत्रकारिता विभाग में कुल 157 के करीब छात्र प्रवेश परीक्षा देंगे। प्रदेश विश्वविद्यालय और इससे जुड़े सभी कॉलेज सत्र 2017 से ऑनलाइन फीस और वेतन का भुगतान करेंगे। यूजीसी के अनुसार शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही सभी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि किसी भी तरह की पेमेंट के लिए कैशलेस ट्रांजैक्शन को ही आधार बनाया जाएगा। प्रदेश विश्वविद्यालय और इससे संबंधित सभी कॉलेजों को इस नए अकादमिक सत्र से डिजिटल ट्रांजैक्शन ही शिक्षण संस्थानों में करनी होगी। छात्रों की फीस को या शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन और अन्य तरह की पेमेंट, इन सब के लिए डिजिटल पेमेंट ही एकमात्र विकल्प होगा। संस्थानों की डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़ी पूरी रिपोर्ट भी तैयार होगी। यह रिपोर्ट हर माह विश्वविद्यालय को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देनी अनिवार्य होगी। यूजीसी की ओर से इस शैक्षणिक सत्र में शुरुआत में ही सभी विश्वविद्यालयों को यह निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि विश्वविद्यालय और कॉलेज कैशलेस ट्रांजैक्शन को ही इस सत्र से किसी भी तरह की पेमेंट के लिए आधार बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले छात्रों से ली जाने वाली फीस को कैश में न लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन यानी ऑनलाइन या भीम ऐप सहित डिजिटल पेमेंट के अन्य माध्यमों से लिया जाएगा। एचपीयू ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। विश्वविद्यालय में कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए जहां स्टैंपिंग मशीनें विभागों में लगाई गई हैं, वहीं इस सत्र 2017 के लिए प्रवेश परीक्षा पूरी तरह से ऑनलाइन कर दी गई है, जिसके तहत छात्रों की फीस भी ऑनलाइन ही ली जाएगी। अन्य तरह के लेन देन के लिए भी विश्वविद्यालय डिजिटल माध्यम से ही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस तरह सभी गतिविधियों और प्रत्येक माह डिजिटल पेमेंट से जुड़ी रिपोर्ट एचपीयू को यूजीसी को भेजनी होगी। ग्रुप्स ऑफ रिंग्स विषय पर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में जिला हमीरपुर के M&M एजुकेशनल सर्विसेज के निदेशक विनोद कुमार का चयन हुआ है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड नेशनल सेंटर ऑफ मैथमेटिक्स के द्वारा ग्रुप्स ऑफ रिंग्स पर 17 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में पूरे भारतवर्ष के विश्वविद्यालय, IITs, महाविद्यालय के 45 प्रोफेसर भाग ले रहे हैं। इस कोर्स के लिए सैकड़ों पार्टिसिपेंट ने अपना आवेदन दिया था। वहीं इस कोर्स के लिए जिला हमीरपुर के M&M इंस्टीट्यूट के MD विनोद कुमार का चयन हुआ है, जो हमीरपुर के लिए गर्व की बात है। वहीं M&M एजुकेशन सर्विस में पढ़ रहे स्टूडेंट्स के लिए भी गर्व की बात है कि उनके शिक्षक उच्च स्तरीय शोध में भाग ले रहे हैं। IST इंस्ट्रक्शनल स्कूल फॉर टीचर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में ये 17 दिन का प्रोग्राम जो कि NCM के द्वारा करवाया जा रहा है, इसमें पूरे इंडिया से 45 प्रोफेसर्स, रिसर्च स्कॉलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें एक सिलेक्शन का भी बहुत लंबा दौर होता है, जिसमें कि इस कोर्स में सिलेक्शन होती है और इसमें IITs बॉम्बे, हैदराबाद और इलाहाबाद, हरीश चंद्र इंस्टीट्यूट, रामानुजम
इंस्टीट्यूट से IITians प्रोफेसर जो कि अपना पूरा नॉलेज यहाँ पर ग्रुप एंड रिंग्स थ्योरी के ऊपर जो है वो दे रहे हैं, और उन सब में से मुझे भी इस कोर्स को ज्वाइन करने का अवसर प्रदान हुआ है। तो मैं बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ अपने आप को, जिससे कि मैं आने वाले दिनों में यहाँ से और नॉलेज ग्रहण करके अपने हमीरपुर जिला क्षेत्र में आने वाली पीढ़ी को और अच्छे तरीके से जो है वो मैथमेटिक्स के ऊपर काम करूँगा और उनको नॉलेज दूंगा। यहाँ पर बहुत ही तसल्ली से गहन और एडवांस स्टडी करवाई जा रही है। सुकेत सर्वदेवता समिति ने नगर परिषद सुंदरनगर में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक की अध्यक्षता SDM सुंदरनगर राजीव कुमार ने की। बैठक में सुकेत के देवताओं की अलग अलग कमेटियों के अध्यक्षों तथा सचिवों ने भाग लिया। बैठक में जहां सुकेत सर्वदेवता समिति ने इस साल की उपलब्धियों पर चर्चा की, वहीं आगामी रणनीति भी बनाई। देवता कमेटी ने एक छोटा सा आयोजन रखा था, गेट टुगेदर विद SDM, जो हमारे सुकेत देवता इस 2 वर्षों से इनका कार्यकाल रहा है, इन्होंने देवता मेला का आयोजित किया था। इसमें कुछ हमारे पास उपलब्धियाँ भी थी, जैसे हमने इस बार से सुकेत देवनाथ को आयोजन करवाया था। तो इस सुकेत देवनाथ के सफल आयोजन के उपलक्ष्य में हमने इनको बधाई दी हुई है। साथ ही साथ इनकी प्रमोशन भी हो गया एज SDM, तो इसके लिए भी इनके साथ गेट टुगेदर था और इसके लिए इनको बधाई के पात्र हैं। जैसे कि अभी इन्होंने देवताओं के भजनों गीतों के लिए काफ़ी अच्छे कदम उठाए थे। बैठक की अध्यक्षता SDM सुंदरनगर राजीव कुमार ने की। गौरतलब है कि SDM सुंदरनगर पदोन्नत होकर SDM मंडी नियुक्त हो गए हैं। सुकेत सर्वदेवता समिति ने SDM को सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। के साथ मिलने जुलने का मौका बैठक में औपचारिक अनौपचारिक रूप में मुझे मिलता रहा है। जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश की तरह जिला मंडी भी देवभूमि के नाम से जाना जाता है। हमारे सुकेत सुंदरनगर के जो निवासी हैं, उनकी विभिन्न प्रकार के जो देवी देवता हैं उनमें अटूट आस्था है, और आप लोग भी विभिन्न देवी देवताओं से जुड़े हुए हैं। विभिन्न आयोजनों में और ख़ास करके जो राज्य स्तरीय सुंदरनगर का मेला होता है, उसमें जो देवता मेला होता है, उसके दौरान जो देवी देवताओं के प्रति सभी की अटूट आस्था है, श्रद्धा है, उसको देखने का मौका मिलता है। और उसी दौरान आपसे विभिन्न प्रकार के सुझाव, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, उनको बचाए रखने के लिए, उनको संजोए रखने के लिए जो आपसे बहुमूल्य सुझाव आए हैं, हमने प्रयास किया है उनके ऊपर अमल करने का, और आपके सुझावों के साथ आगे बढ़ने का हमने प्रयास किया है। कुछ हद तक सफल भी हो पाए हैं। मुझे आशा है कि भविष्य में और इसमें सुधार लाया जाएगा, और जो कार्य सुकेत सर्वदेवता कमेटी देवी देवताओं की आस्था, विभिन्न परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने के लिए जो कर रहे हैं, काम का आप लोग कर रहे हैं, वो सराहनीय है, और आपके प्रयास जो है वो सराहनीय है। शिमला में भी संस्था के शिक्षक लोगों को निःशुल्क योग सिखा रहे हैं। योग महोत्सव की संयोजक कमलेश बरवाल ने बताया कि श्री श्री रविशंकर 21 जून को योग संदेश देने हिमाचल पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि धर्मशाला में शाम के समय होने वाले योग कार्यक्रम में हजारों लोगों को योग सिखाया जाएगा, जिसको विश्व भर के लोग देखेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि इसके अलावा हिमाचल की संस्कृति की भी झलक इसमें देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ हिमाचल में एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर शुरू कर रहे हैं, जो नॉर्थ इंडिया का एक बहुत ही बड़ा और मुख्य सेंटर रहेगा। हमारी ये इच्छा है कि पंजाब और हिमाचल में जो युवाओं में ये नशे की जो बीमारी लगी है, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग के प्रोग्राम्स के माध्यम से युवाओं को इससे मुक्त कर सके, बाहर निकाल सके, और मुख्य धारा में लाकर उनको कुछ इस तरह का कोई स्किल दे सके कि वो अपने जीवन में कुछ कमाई कर सके, अपना जीवन को अच्छा चला सके।
10 जून को सांसद अनुराग ठाकुर ऊना जिले के चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। सांसद अनुराग ठाकुर 10 जून को सुबह 10:30 बजे चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र की ख्यारला पंचायत के तमलेड़ा गांव में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके पश्चात सांसद अनुराग ठाकुर दोपहर बैरिया पंचायत में जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जानकारी जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी अंकुश दत्त शर्मा ने दी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।